एक उपयोगितावादी आपको याद दिलाएगा कि जीवन सुख और दुख से बना है और आपको हमेशा सभी के लिए अधिक से अधिक सुख को बढ़ाने और कम से कम दुख को उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए तथा जहां तक संभव हो दुखों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। उन सभी विद्यमान और भविष्य के चेतन प्राणियों के लिए जो संभवतः आपके कार्य से प्रभावित हो सकते हैं। अरस्तु के नैतिक कारणों के सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि जो आवश्यक है वह मानव स्वभाव का अभिन्न हिस्सा है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हम अपने आवश्यक सद्गुणों को समझते हैं। जब हम अपनी सच्ची प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो हमें यह भी पहचानना होगा कि विभिन्न मनुष्य सुख और दुख के अनुभवों में कितने भिन्न हो सकते हैं। इससे हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे व्यक्तिगत अनुभव भी हमारे नैतिक सिद्धांतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अरस्तु के लिए नैतिक कारणों की सर्वोच्चता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि वे एक मनुष्य के रूप में आपके लिए जो आवश्यक है उससे उत्पन्न होते हैं। उनके लिए जो आवश्यक है वह सार्वभौमिक है और मानव स्वभाव के लिए अद्वितीय भी। संयोगवश ध्यान दें कि जितना अधिक हम अपने बारे में जानेंगे उन आवश्यक सद्गुणों को खोजना उतना ही कठिन होगा, क्योंकि विज्ञान उत्तरोत्तर स्पष्ट कर रहा है कि हम अपने स्तनधारी रिश्तेदारों के साथ कितना साझा करते हैं और यह भी कि अलग अलग मनुष्य अपने सुख और दुख के अनुभवों में कितने भिन्न हो सकते हैं। जहां तक आधुनिक सद्गुण सिद्धांत मूल्य बहुलवाद की अनुमति देता है, आपका दायित्व अपने विलक्षण स्वभाव के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बनने का होगा। जिसे समझना भी आसान नहीं है उसे पूरा करना तो दूर की बात है। ये प्रमुख विचार तर्क संगत कार्य करना, सुख या आनंद के मूल्य को पहचानना और अपनी प्रकृति द्वारा प्रदत्त सर्वोत्तम को प्राप्त करने के विचार महान विचार हैं। अपनी भव्यता में ये हमें एक बार फिर धर्म के कुछ महान विचारों की याद दिला सकते हैं। उदाहरण के लिए कि ईसाई धर्म में दुनिया की बुराई को एक निर्दोष ईश्वर के बलिदान द्वारा मुक्ति की संभावना से समझाया गया है, या कि हम नरक या स्वर्ग के लिए अपने भाग्य से पूरी तरह से पूर्व निर्धारित हैं। फिर भी हमें ऐसे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए जैसे कि हम जो करते हैं वह इस नियति को बदल सकता है। और इन धार्मिक विषयों पर होने वाली बहसों की तरह नैतिकता के आधारों पर होने वाली बहसें भी पूरी तरह से बुद्धिसंगत या तार्किक नहीं हैं। जो व्यवस्थाएं नैतिक और अनैतिक को परिभाषित करती हैं, सही और गलत का मूल्यांकन करती हैं, उन्हें भी अपनी नीतियों और तर्कों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होती है। नैतिकता के यह सिद्धांत हमारे नैतिक संकल्पनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस प्रकार हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी नैतिकता को प्रगति के लिए एक सकारात्मक संचालक के रूप में सोचें, ताकि हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकें जिसमें अच्छाई का अनुसरण करें। इससे वे नैतिक संकल्पनाएं जरूरी तौर पर निरर्थक नहीं हो जाती। सैद्धांतिक बहसें हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं, भले ही उनका कोई व्यावहारिक उपयोग न हो। परम मूल्यों पर बहस में हम यह पूछ सकते हैं कि कोई तर्क कब सही होता है। हम एक तर्क को दूसरे के विरुद्ध तौलने की कठिनाई को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, लेकिन हर नैतिकता यही सब चाहती है। केवल एक परम मूल्य ही सर्वोच्च हो सकता है। इसलिए एक परम मूल्य के निर्धारण हेतु बहस जारी है। कोई भी प्रतिभागी अंतर्ज्ञान का, इंट्यूशन का सहारा लेने से बच नहीं सकता। एक ऐसा आकर्षक शब्द जो बिना किसी कारण के केवल उस पर लागू होता है जिस पर आप पहले से ही विश्वास करते हैं। लेकिन भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अंतर्ज्ञान परस्पर विरोधी होते हैं। अपने अलग अलग आधारभूत अंतर्ज्ञानों के बचाव में प्रत्येक समर्थक केवल प्रश्नात्मक दावे का सहारा ले सकता है, क्योंकि ये आधार परिभाषा के अनुसार परम मूल्य मूल सिद्धांत हैं। जब वे प्रतिस्पर्धा करते हैं तो असहमति को सुलझाने के लिए उनके पास कोई गहरा तर्क नहीं होता सिवाय बाकी सबके। लेकिन बाकी सब कुछ वही है जो हमारे पास नैतिक सिद्धांत के बिना है। सभी प्रकार के प्रतिस्पर्धी तर्क, बिना किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के तर्क,
जिनके आगे बाकी सभी झुक जाएं। जो व्यवस्थाएं तर्कों को नैतिक और अनैतिक में बांटती हैं, उनका उद्देश्य सही और गलत की पहचान करना होता है, लेकिन ये व्यवस्थाएं स्वयं भी बुरी हो सकती हैं। यह मेरी चौथी शिकायत है। आश्चर्यजनक रूप से कई दार्शनिकों का मानना है कि जो व्यक्ति वास्तव में सद्गुणी है, उसमें सभी सद्गुण होंगे। सद्गुणों की एकता का यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि किसी कौशल का प्रयोग तब तक सद्गुणी नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि वह अच्छे उद्देश्यों की पूर्ति न करे। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में सद्गुणी नहीं है, क्योंकि जैसा कि ईसाई हमें याद दिलाते हैं, हम सभी अपने मूल में पापी हैं। दार्शनिकों के बीच अपनी लोकप्रियता के बावजूद यह सिद्धांत सामान्य बुद्धि के प्रतिकूल है। साथ ही नैतिक विकास की खंडित प्रकृति पर हाल के अनुभवजन्य शोध के आलोक में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। जैसा कि कई साहसिक फिल्मों में दिखाया गया है, किसी बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए कई ऐसे गुणों की आवश्यकता होती है जिन्हें पारंपरिक रूप से सद्गुण माना जाता है। विवेक, साहस, बुद्धिमत्ता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी व्यक्ति का जीवन स्वार्थपूर्ण बुरे लक्ष्यों के प्रति समर्पण से उतना ही प्रभावित हो सकता है जितना कि पारंपरिक सद्गुणों के सबसे प्रशंसित आदर्शों के प्रति समर्पण से, जैसे विवेक, साहस, बुद्धिमत्ता और विशेष रूप से सम्मान के प्रति समर्पण से प्रभावित जीवन।